तो इंग्लिश बेसिक ग्रामर में सबसे पहले है यहाँ पर ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अल्फाबेट, यानी कि यहाँ पर ये समझ जाइए कि इंग्लिश का जो ग्रामर है, यानी कि पिछली क्लास में हम देखे कि ये वो 6-7 मॉड्यूल्स में से पहला मॉड्यूल था ग्रामर। तो पहला मॉड्यूल हम देख रहे हैं अभी जो है ग्रामर। और अगर आप ग्रामर देखेंगे तो ग्रामर बेसिकली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 है अल्फाबेट, नंबर 2 है यहाँ पर वर्ड, ओके, और नंबर 3 है सेंटेंस। तो बेसिकली ग्रामर 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता, अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस। यस, so here we have now alphabet. So what is alphabet? Alphabet is the building block of any language. So without alphabet definitely we can't do anything. यहाँ पर एक चीज याद रखिए जो ऑलरेडी मैं बोला था, अल्फाबेट इंग्लिश में A to Z है और अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स रहते हैं। अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स रहते हैं और अल्फाबेट सिंगुलर है, अल्फाबेट्स नहीं होता वो, ठीक है। तो अगर ABC बोलेंगे तो उसको हम लेटर्स बोलेंगे, उसको अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, तो ये याद रखिए। अल्फाबेट के अंदर एक होता जो आप व्यूइंग में है, यानी कि दिखने में अल्फाबेट 2 टाइप के रहते हैं, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर्स और बिग लेटर्स या अपर केस, जो ए से जी तक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और दूसरा है स्मॉल लेटर्स या फिर लोअर केस। ओके, तो अल्फाबेट दिखने में 2 टाइप के हैं, वो अपर केस और लोअर केस है, या फिर स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर है। और फंक्शनैलिटी में, काम करने में 2 टाइप के अल्फाबेट, दोज आर कॉल्ड एज ऑफ कोर्स वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। काम करने में 2 टाइप्स है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो दिखने में तो बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों को ही मालूम रहता है, लेकिन फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनैलिटी में अल्फाबेट 2 टाइप के हैं, जिसको हम बोलेंगे वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। वावल्स है AEIOU और कॉन्सोनेंट्स है बाकी के रिमेनिंग। अब ये वावल क्यों है, अल्फाबेट को बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी क्यों डिवाइड करे? तो पहली बात, अगर हम दिखने में देखें तो दिखने में 2 टाइप के हैं, क्यों डिवाइड करें? ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर का लुक अलग रहता और स्मॉल लेटर का लुक अलग रहता और उसका यूज भी थोड़ा सा अलग रहता। आमतौर पे हम स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर यूज करते हैं या इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और स्मॉल लेटर्स जो है रनिंग मैटर के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से फंक्शनैलिटी में भी 2 टाइप के यहाँ पर अल्फाबेट हो गए, एक वावल हो गया, दूसरा कॉन्सोनेंट हो गया। तो वावल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करने का रीजन यहाँ पर ये है, ये जो वावल्स है इनसे वर्ड की जो लेंथ है वो जनरेट होती है। यानी कि अगर से मिसाल के तौर पे आप कोई भी वर्ड को बोलना चाह रहे हैं और उसमें वावल नहीं है, तो आवाज जो है बेसिकली उसकी आवाज में जो लेंथ जनरेट होंगी, जैसा कि अगर हम अरबी से कंपेयर करें तो जेर जबर पेश बोला था आप लोगों को मैं, तो जेर जबर पेश एक्चुअली जो अरबी के जेर जबर पेश है वो इंग्लिश के वावल्स है। तो एक्चुअली खाली जेर जबर पेश अगर रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेंगे। अगर आपको जेर जबर पेश यूज करना रहेगा तो दूसरे हुरूफ रहना जरूरी है। तो यहाँ पर भी दूसरे हुरूफ वो कौन है? कॉन्सोनेंट्स है। तो वो कॉन्सोनेंट्स को आप वावल से मिला के आवाज जनरेट कर सकते हैं। साउंड जो रहेंगी, यानी कि बी की साउंड, डी की साउंड, एम की साउंड, वो तो मेन जो साउंड्स रहेंगे वो कॉन्सोनेंट से जनरेट होंगे, लेकिन उनकी जो लेंथ जनरेट होंगी वो वावल से जनरेट होंगी, इसलिए वावल से अलग है। और एक पॉइंट, वावल्स आपके माउथ के एम्प्टी एरिया से निकलते हैं। आपकी जो है टंग है या माउथ है या गम्स है, इनके कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली वावल्स आप बोलते वक्त कोई भी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्जांपल्स, सो हियर वी हैव गॉट नाउ, नो वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट फ्यू। कुछ एक्सेप्शन है, मगर आमतौर पे आप कोई भी वर्ड बगैर वावल के, बगैर कॉन्सोनेंट के नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, ये जितने भी आप एग्जाम्पल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारों के अंदर ऑफ कोर्स एक वावल है और कॉन्सोनेंट है। कई बार वावल एक से ज्यादा भी हो सकता और कॉन्सोनेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर बड़े वर्ड्स रहे तो, छोटे वर्ड रहे तो एक एक दो दो रहते, जैसा कि एन में ए वावल है, एन कॉन्सोनेंट है, और ऑन में ओ वावल है, एन कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर समझना यह है कि विदाउट वावल, विदाउट कॉन्सोनेंट वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देयर आर नो वर्ड्स एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। इंग्लिश में 2 वर्ड ऐसे हैं जो लेटर है लेकिन वर्ड कहलाते, एक है ए, दूसरा है आई। ये दोनों का मतलब, आई का मतलब मैं होता, ए का मतलब एक होता। ये दोनों एक एक लेटर है, लेकिन जब ये लोग सेंटेंस में आ जाते तो ये लेटर नहीं कहलाते, ये लोग क्या कहलाते? वर्ड कहलाते। और ये सिंगल है, विदाउट कॉन्सोनेंट इसका मीनिंग फॉर्म हो रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा जो पॉइंट है, यहां पर आप एग्जांपल्स देखिए, और दूसरा जो पॉइंट है, इंग्लिश में वाई एक लेटर ऐसा है जो कभी कॉन्सोनेंट के जैसा काम करता और कभी वावल के जैसा काम करता। तो यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, बाई, माई, ड्राइव, फ्राई, फ्लाई, क्राई, जिम, शाई, स्पाई, ट्राई, वाई, रिदम एक्सेट्रा, इसके अंदर देखेंगे आप वावल नहीं है। एक्चुअली बाई के अंदर वावल नहीं है, AEIOU में से कोई भी नहीं है, माई के अंदर भी कोई भी नहीं है, ड्राई के अंदर भी वावल नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ड फॉर्म हो रहा। तो अभी हम ऊपर जो पढ़े थे एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, यहां पर उसका मतलब है। तो वाई इज समटाइम वर्किंग एज वावल एंड समटाइम वर्किंग एज कॉन्सोनेंट। ओके, सो हियर वी हैव नाउ रिदम इज द लार्जेस्ट or longest word I can say without an actual vowel. Okay, so you can see the example for the letter Y. So Y
दो तरीके से काम करता, वाई कभी वावल भी बन जाता, वाई कभी कॉन्सोनेंट भी बन जाता, इसलिए वाई को आमतौर पर सेमाई वावल या सेमी वावल बोलते हैं, कभी वावल रहते हैं ना, कभी कॉन्सोनेंट रहते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, इसके अंदर किसकी जैसा काम कर रहा हूँ, वावल की जैसा काम कर रहा हूँ, ठीक है। और एक रिदम एक ऐसा वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड है विदाउट एक्चुअल वावल, यानी कि RHYTHM, ये इतने 6 लेटर्स के अंदर भी एक भी वावल नहीं है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास होती है यहीं खत्म। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।